क्योंकि अगर हम भक्ति देवी की शरण को ग्रहण करके श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से सप्ताह विधि से श्रवण करने के बाद हमें भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम भक्ति को छोड़ करके हम यह सोचें कि हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, क्या इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में भी संभव नहीं है। क्योंकि भगवान उसे ही मिलते हैं जो भक्ति से इनको पुकारता है। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैहि भक्ति प्रियो माधवः। भगवान को केवल और केवल भक्ति प्रिय है। और भक्ति में भी कैसी भक्ति होनी चाहिए? भक्ति हमारी श्रद्धावान होनी चाहिए। भक्ति हमारी ऐसी होनी चाहिए कि केवल एक के ही श्री चरणों में लगे और वह किसी भी प्रकार की उसमें वासना नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की अलगाववाद नहीं होना चाहिए। जब भी हम भक्ति देवी को पुकारें तो भक्ति देवी हमारे हृदय भवन में विद्यमान हो और हम भक्ति देवी की कृपा से भगवान नारायण को प्राप्त कर सके। क्योंकि अगर भक्ति के बिना हम अपना जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान सुख कवने आजा, भक्ति सुख कवने ताजा, अस विचारी बोले राजा, अस विचारी राजा, भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना लवण बिना व्यंजन जैसे। अगर हम भक्ति के बिना अपने जीवन को जीना चाहते हैं कि हमारा जीवन उसी प्रकार से बेकार है जैसे नमक के बिना भोजन। भोजन कितना भी बढ़िया बना हो लेकिन अगर उसमें नमक ना पड़ा हो तो क्या स्वाद मिलता है? हम मीठे भोजन की बात नहीं कर रहे हैं, उसी भोजन की बात कर रहे हैं, उसी व्यंजन की जिसमें नमक पड़ता है। और ऐसे व्यंजन को अगर नमक विहीन कर दिया जाए तो क्या उसमें स्वाद मिलेगा तिवारी जी? नहीं। तो उसी प्रकार से अगर हम अपने इस प्राप्त मानव जीवन को भगत विहीन अगर कर देते हैं, संसार के कार्य को करते हैं, केवल वासना के वशीभूत हो करके हम संसार में अपना जीवन जीते हैं और भक्ति देवी को अपने हृदय भवन में स्थापित नहीं करते तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार से है कि भगतहीन सुख कवने काजा। हमारे पास बहुत सारे सुख ऐश्वर्य की संपत्ति हो, बहुत व्यवस्था हो, लेकिन अगर भगत विहीन है तो फिर हमें कोई भी उपाय हमको मिल नहीं सकता है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? बिना भक्ति के अपने जीवन को जीने की सोच को छोड़ देना चाहिए। केवल भक्ति देवी की आराधना करते हुए अपने हृदय भवन में उनको स्थापित करके पुनः भगवान की शरण को ग्रहण करना चाहिए। अहेतुक्य प्रतिहता भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी कि हम हनुमान चालीसा का पाठ इस शर्त पर करेंगे कि हनुमान जी हमको 10 बीघे खेत दे दें, हमारे दरवाजे पर 2-4 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी रहे, 4-6 शहरों में हमारा फ्लैट हो जाए, हमारा बेटा IAS बन जाए। इस कामना के साथ हमको भक्ति नहीं करना चाहिए। भक्ति अगर हम निष्काम भावना से करेंगे तो भक्ति से हमें वह मिल जाएगा
जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सिरा पार हो जाओगे दुनिया दुखियारी से, पाठ करो गीता का मिलो बनवारी से। मानो मेरी एक बात सुनो, राम का मुझको, राम का मुझको, राम का मुझको, राम का मुझको। पार हो जाओगे दुनिया दुखियारी से, पाठ कर गीता का मिलो बनवारी से। मानो मेरी एक बात सुनो, राम का मुझको, श्याम का मुझको, राम का मुझको, राम का नाम मुझको। ताली के साथ राम का मुझको, राम का मुझको, राम का मुझको, राम का मुझको। बोलिए गोपाल भगवान की जय हो। इसलिए भक्ति हमको कैसी करना चाहिए? अहेतुक्य प्रतिहता, जिसका कोई हेतु ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, केवल भगवत प्राप्ति हेतु। जब हम भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा और भगवान हमको वह सब कुछ देंगे जिन चीजों की हमें जरूरत है, वास्तव में जो हमें चाहिए। क्योंकि हम भगवान से वो चीजें मांगते हैं जो हमें लगता है कि मुझे चीज की जरूरत है, लेकिन भगवान को इतने दयालु हैं, वो हमेशा हमको वह वस्तु प्रदान करते हैं जो भगवान को लगता है कि नहीं, यह हमें जिस चीज की हमें जरूरत होती है, वास्तव में भगवान हमको हमेशा वही चीजें प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमें भक्ति भगवान के अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतु की भक्ति से करना चाहिए। और दूसरा,
भक्ति हमारे जीवन में विलासिता पूर्ण नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे कि भक्ति वो भी विलासिता के साथ, हाँ, भक्ति विलासिता के साथ भी होती है। जानते हैं कैसे? जब हमारे जीवन में एक के साथ अनेक देवताओं के ऊपर हमारा भरोसा होने लगता है, यानी जिसकी पूजा हम पहले कर रहे हैं उनको छोड़ करके दूसरा, दूसरे को छोड़ करके तीसरा, तीसरे को छोड़ करके चौथे की पूजा जब हम प्रारंभ कर देते हैं, तो यही है विलासिता पूर्ण भक्ति। इसलिए ऐसी विलासिता पूर्ण भक्ति को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। उदाहरण के तौर पर समझें, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में कोई समस्या आई, आप किसी संत के पास पहुंचे और संत जी ने कहा आप एक काम करिए, आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब आप रोज सवेरे उठ करके सुबह उठते ही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर अपना नहाना शुरू नहीं किए, हनुमान चालीसा आपका चालू, और नहाने के बाद वस्त्र पहनने तक आपका हनुमान चालीसा पूर्ण हो गया। रोज आप प्रारंभ कर दिए, साल 2 साल आपने ऐसी भक्ति किया, लेकिन आपका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। इतने में जब आप फिर आप किसी संत के पास पहुंचे, वह भगवान भोलेनाथ के भक्त थे, उन्होंने कहा कि एक काम करो, अब आप इसे छोड़ करके हनुमान चालीसा जो कर रहे हो इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, आप भगवान भोलेनाथ को रोज 1 लोटा जल चढ़ाया करो और 5 बेलपत्र उनको चढ़ा दिया करो। उस भक्त ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसने क्या किया कि बेलपत्र चढ़ाता और भगवान को जल चढ़ाता। अब हनुमान जी को एक किनारे कर दिया, शिव जी को ला करके स्थापित किया। अब इनकी पूजा होने लगी, साल 2 साल इनकी पूजा हुई, फिर भी मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। फिर कोई संत मिला, उसने कहा एक काम करिए, आप सबको छोड़िए, कलयुग में माता से बढ़ करके फल प्रदान करने वाला कोई देव नहीं है। माँ की शरण में एक बार चले जाओगे तो माँ हमेशा क्षमा ही करती रहती है। आप कितनी भी गलती करके आओ, लेकिन अगर आपने माँ का ध्यान कर लिया तो निश्चित रूप से माँ आपको क्षमा कर देगी और आपके सारे मनोरथ को पूर्ण कर देगी। इसलिए अब आप माँ की शरण में चलो। अब भक्त लौट करके आए, शिव जी को भी एक किनारे किया और माता जी की एक मूर्ति रख करके रोजाना दुर्गा चालीसा का पाठ करने लगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगा। फिर भी उसके मनोरथ सिद्ध नहीं हुए, 2-4 साल और बीता। एक दिन वह पूजा कर ही रहा था, धूप बत्ती जलाया और धूप बत्ती का धुआं भगवान भोलेनाथ की तरफ जाने लगा। वह बार बार कोशिश करता कि माता जी की तरफ धुआं जाए, लेकिन वह भोलेनाथ की तरफ जाने लगा। अब तो तुरंत उसने एक सलाका लिया और रुई अब भगवान भोलेनाथ की नासिका में उसे लगाने लगा। कहा कि इतना दिन जब तक हम पूजा किए तब तक तो तुम दूर दूर तक रहे, हमारे मनोरथ को सिद्ध नहीं किए। अब मैं माता जी की पूजा कर रहा हूँ, यहाँ बैठ करके खुशबू तुम ले रहे हो। जब ऐसा करने लगा तो तुरंत भगवान भोलेनाथ वहीं पर प्रकट हो गए। कहे बस बरम। कहा प्रभु पहले हमको यह बता दीजिए, जब 2 साल तक लगातार मैंने आपको जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, रोज आपकी पूजा करता था, सर्दी गर्मी बरसात में नहीं देखता था, नियम से मैं आपकी पूजा करता था, उस समय तो आप नहीं प्रकट हुए। और आज मैंने आपके साथ ज्यादती किया, जबरदस्ती मैंने आपके किया, आपकी नासिका में मैंने रुई लगा दिया, आप प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। भगवान ने कहा वत्स, जब तुम हमारी पूजा कर रहे थे उस समय तुम्हारे अंदर यह भाव नहीं था कि इस मूर्ति में मैं भी विद्यमान हूं।
उस समय तो बस केवल तुम पूजा करते चले जा रहे थे, भाव तुम्हारा पवित्र नहीं था। लेकिन आज तुमको यह लग रहा है कि नहीं, इस मूर्ति में भगवान भोलेनाथ बैठ करके इस धूप की सुगंध को ले रहे हैं, इसलिए तूने हमारी नासिका में रुई लगाई। आज तक तो कभी नहीं लगाया, आज तुझको यह पता चल गया, आज तेरा भाव पवित्र हो गया कि इस मूर्ति में मैं हूं, इसलिए आज मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। आज तक तुम्हारा ऐसा भाव कभी तक देखा नहीं था। इसीलिए भगवान कहते हैं कि न काष्ठे विद्यते देवा, न पाषाणे न मृण्मये, भावो हि विद्यते देवा भावग्राही जनार्दन। भगवान ना तो मंदिर में रहते हैं, ना तो मस्जिद में रहते हैं, ना तो गुरुद्वारे में रहते हैं, ना तो गिरजाघर में रहते हैं, ना पत्थर में रहते हैं, ना मिट्टी में रहते हैं, ना लकड़ी में रहते हैं, कहीं नहीं रहते। तो रहते कहाँ हैं? केवल और केवल भावो ही विद्यते देवा भावग्राही जनार्दन। जहाँ पर भगवान के भक्त भाव से भगवान को पुकारते हैं, भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए गोपाल भगवान की जय।